सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन 7% बढ़ा दी गई। 17,573 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। दिफाई बजट में 20% इजाफे की तजवीज़। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस होंगे। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस भी तजवीज़। बैंक से सूद की आमदनी पर टैक्स की शरह 20% मुकर्रर। ऑनलाइन कारोबार करने वालों पर भी टैक्स आयद। ई कॉमर्स, कोरियर, पार्सल, डिजिटल सर्विस पर टैक्स आयद होगा। ई कॉमर्स पर कारोबार करने वालों को माहाना ट्रांजैक्शंस डेटा की रिपोर्ट देना होगी। टैक्स कवानीन पर अमल दरामद न होने पर छापे भी मारे जा सकेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में कहा कि सालाना 1 करोड़ पेंशन पर 5% इनकम टैक्स आयद होगा। सालाना 20 से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी। कस्टम ड्यूटी भी 20 से कम करके 15% मुकर्रर। कमी का फ़ायदा तमाम सेक्टर्स बशमूल फार्मास्यूटिकल और IT को होगा। 4 कस्टम ड्यूटीज़ की हद ज़्यादा से ज़्यादा 15% होगी। टैक्स की मोहर या बारकोड के बगैर अशिया जब्त की जाएगी। नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट की स्मगलिंग पर काबू पाया जा सकेगा। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके के लिए महदूद टैक्स रिलीफ। माहाना 50,000 रुपये कमाने वाले इस साल भी टैक्स से मुस्तस्ना। 7,000 रुपये माहाना कमाई पर अब 500 की बजाय सिर्फ 100 रुपये टैक्स लगेगा। 70,000 माहाना आमदन पर 1,000 की बजाय अब 200 रुपये माहाना टैक्स देना होगा। 80,000 माहाना आमदन पर 300 रुपये, 1 लाख आमदन पर 500 रुपये माहाना टैक्स लागू होगा। 2 लाख माहाना कमाई पर 13,500 रुपये टैक्स कटेगा। 2.25 लाख माहाना कमाने वाले 19,250 रुपये और 2.5 लाख आमदन वाले 25,000 रुपये टैक्स देंगे। माहाना 3 लाख आमदन पर 38,000 रुपये और माहाना 3.5 लाख आमदन पर 54,000 रुपये टैक्स होगा। सरमायाकारों का बजट पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। इंडेक्स में 2,282 पॉइंट्स का इजाफा। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,24,306 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। बजट में आम इस्तेमाल की कई अशिया महंगी। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, नूडल्स और आइसक्रीम्स पर एक्साइज ड्यूटी तजवीज़। फ्रोजन गोश्त और तैयार शुदा खुराक पर भी 5% एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई। दरामदी कॉफ़ी, चॉकलेट, सीरियल बार्स, पेट फूड भी महंगा हो गया। बेकरी अशिया पर 10% सेल्स टैक्स लगा दिया गया। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड पर भी एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई। सवैयों और शीर माल पर 10% की रियायती सेल्स टैक्स खत्म। सवैयों और शीर माल पर 18% सेल्स टैक्स लगेगा। दरामदी सोलर पैनल पर 18% सेल्स टैक्स आयद। कीमती मोबाइल फोन्स मजीद महंगे हो गए। बजट में कीमती मोबाइल पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 25% कर दिया गया। सिगरेट और मशरूबात पर टैक्स में कमी। 5 साल पुरानी दरामदी गाड़ियां सस्ती होंगी। 850 सीसी तक की मुकामी गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स लगेगा। आइंदा माली साल में पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर फी लीटर 2.5 रुपये कार्बन लेवी की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी से आमदनी का तखमीना 1,468 अरब रुपए लगाया गया। वज़ीर ख़जाना का बजट में एनर्जी व्हीकल पॉलिसी पर अमल के लिए अहम इक़दाम का ऐलान। कहा कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर लेवी आयद होगी। मकसद इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह देना है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शों के इस्तेमाल को भी फ़रोग़ दिया जाएगा। मकामी गाड़ियों के इंजन और पुर्जों की इंपोर्ट पर ड्यूटी 5% कम करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में मज़ीद कहा, आबी ज़खायर में जंगी बुनियादों पर इजाफा करेंगे। स्टेट बैंक कम आमदन तबके के लिए जल्द हाउसिंग स्कीम का ऐलान करेगा। आइंदा साल PIA रोज़ बेल्ट होटल की निजकारी यकीनी बनाएंगे। बजट में आला तालीम के लिए 39.5 अरब रुपए मुख्तस। इनमें से 38.5 अरब रुपए जारी मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। हुकूमत का विफाकी बजट में प्रॉपर्टी शोबे के लिए रिलीफ। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों पर ट्रांसफर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। गुज़श्ता बजट में 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की गई थी। 10 मरला तक के घरों और 2,000 मुरब्बा
फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान, विफाकी हुकूमत का मॉर्गेज फाइनेंसिंग को फरोग देने का फैसला। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टाम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% कर दी। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% कर दिया गया। कम लागत मकान की तामीर के लिए शराइत आसान की जाएंगी। हुकूमत की नॉन फाइलर के लिए मजीद सख्त इकदाम तजवीज़। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट्स खुलवाने की सहूलत से भी महरूम। घर और गाड़ी की खरीदारी पहले ही ममनू थी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि बैंक से रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 1% कर दी गई। नॉन फाइलर्स पर बैरून मुल्क सफरी पाबंदी आयद करने की भी तजवीज़। वज़ीर ख़जाना ने मजीद कहा कि नए निज़ाम से 3,90,000 बड़े नॉन फाइलर्स की निशानदही हुई है। हाई वैल्यू नॉन फाइलर्स से 30 करोड़ रुपए की वसूली हुई। ऑपोजिशन ने बजट को गरीब तबके पर बोझ और इक्तिसादी फांसी घाट करार दे दिया। उमर अयूब ने कहा हुकूमती बजट अशराफिया को फायदा पहुंचाएगा, शरह नमू 2.7% मुमकिन नहीं। बैरिस्टर गौहर बोले अवाम को हुकूमती बजट से मायूसी हुई, टैक्स इस्लाहात हुई, ना ही कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। शिबली फराज ने कहा गरीबों का खून चूसना जा रहा है और इसके बावजूद हुकूमत कोई हदफ पूरा नहीं कर सकी। लियाकत बलोच बोले गरीब मुकाओ, ज़रात मिटाओ बजट कौम पर मुसल्लत किया गया। जमात इस्लामी अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ एहतजाज करेगी। आफ्ताब शेरपाओ का भी विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा हुकूमत के कर्जों का खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी से महंगाई का नया तूफान आएगा। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 13 जून को पेश होगा। 1200 अरब रुपए का तरक्याती बजट तैयार। महकमा तरक्याती और मनसूबाबंदी ने वज़ीर आला मरियम नवाज को दस्तावेज पेश कर दी। 2750 तरक्याती स्कीम्स में से 1353 नई स्कीम्स शामिल। तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 1076 अरब मकामी ज़राए और 124 अरब 30 करोड़ रुपए गैर मुल्की फंडिंग से आएंगे। रोड प्रोग्राम के लिए 100 अरब रुपए, आसान कारोबार फाइनेंस के लिए 89 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 10 अरब और साफ पानी अथॉरिटी के लिए 4 अरब 34 करोड़ रखे जाएंगे। पंजाब में इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का भी फैसला। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी को भी सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। सिंध का नए माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट 600 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में इजाफा होगा। प्राइवेट तनख्वाहदार तबके को भी रिलीफ दिए जाने का इम्कान। सिंध हुकूमत का आइंदा माली साल में मजीद बसेस की खरीदारी का भी फैसला। ईवी टैक्सीज और स्कूटर्स के लिए बजट मुख्तस होगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांसिट का इजलास। मुख्तलिफ मनसूबों, पीपल्स बस सर्विस, ईवी स्कूटर्स समेत दीगर उमूर का जायजा लिया गया। £190 मिलियन केस में सजा मुअत्तली का मामला एक बार फिर लटक गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ की अदम मौजूदगी के बायस डिवीजन बेंच की केसेस की लिस्ट कैंसिल। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत नहीं हो सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को आज तक प्रोसिक्यूटर तैनाती की मोहलत दे रखी थी। सदर ट्रंप की वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हुई। ट्रंप पाक भारत इख्तिलाफात और नस्ल दर नस्ल जंग को हल करना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तानी सिफारती वक्त और सेक्रेटरी एलिसन हुकर की मुलाकात में जंगबंदी की हिमायत का इआदा किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर भी बातचीत हुई। ट्रंप का हर कदम दुनिया में जंगों के खात्मे और अमन के लिए है। उधर जनूबी एशियाई अमूर के लिए पॉल कपूर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नामजद। पॉल कपूर ने कहा जनूबी एशिया संगीन तनाज़े से बाल बाल बचा। वो पाकिस्तान और भारत में अमरीकी मफादात के लिए काम करेंगे। वज़ारत दाखिला के ज़ैली इदारों के माबैन बाहमी ताउन को बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा ज़ैली इदारों के दरमियान बाहमी ताउन इंतहाई ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन बेहतर होने से आवाम के साथ हुकूमत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। तरबियती कोर्सेज में सिर्फ मेरिट पर पूरा उतरने वाले अफसरान को नामजद किया जाए।
हुज्जाज कराम की वतन वापसी का अमल शुरू। PIA की पहली परवास 340 हुज्जाज कराम को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी, डायरेक्टर हज, वजारत मजहबी अमूर और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। आज मजीद 7 परवाजें हुज्जाज को लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगी। पोस्ट हज ऑपरेशन 10 जुलाई तक जारी रहेगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज। हीट वेव के बाद शहरी बेहाल। लाहौर, फैसलाबाद समेत करीबी इलाकों में पारा 44 डिग्री से बढ़ गया। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिब्बी, तुर्बत, सखर, नवाबशाह, दादू में भी पारा मामूल से 4 डिग्री तक हाई। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत 13 जून तक रहेगी। गर्मी के सताए सियाहों के बालाई इलाकों के डेरे। कुछ फैमिली सकरदू के तारीखी मकाम शंगरीला के दिलफरेब नज़ारों से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। रूस और यूक्रेन के दरमियान शदीद झड़पें। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक 24 घंटे में 151 मकामात पर यूक्रेनी अफवाज की तनसीबात पर हमले, 258 ड्रोन्स और हाइमार्स रॉकेट्स को तबाह किया। यूक्रेनी फोर्सेस का भी 16 रूसी फौजी मराकज़ पर हमले का दावा। अमेरिका और चीन का बरामदी पाबंदियां हटाने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने पर इत्तफाक। लंदन में 2 रोज़ा तिजारती मुज़ाकरात के दौरान टैरिफ समेत दीगर इख्तलाफात पर तबादला ख्याल किया गया। चीन नायाब धातु की बरामद पर पाबंदियां नरम करने पर रजामंद।